जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के टीम के बीच टेस्ट मुकाबला समाप्त हो चुका है, जहां टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को शानदार टेस्ट में हराया और गिल की कप्तानी में चैंपियन बन गई। और इस टेस्ट को जीतने के बाद अब दोस्तों क्रिकेट यहीं समाप्त नहीं होता, आप एक और बड़ा और सबसे रोमांचक क्रिकेट का सफर शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली है। आप सबके फेवरेट विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी अब आपको फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने पहले ही अपना खतरनाक शेड्यूल जारी कर दिया था, मगर आज अब इसके लिए अपना खतरनाक स्क्वाड भी ऐलान कर दिया है। एक ऐसी टीम की घोषणा की है जिसे सभी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही के सुन रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम को वनडे में चकनाचूर करने के लिए बीसीसीआई ने अपनी रणनीतियों को साझा करते हुए अजीत अगरकर की अध्यक्षता में बैठक करते हुए एक ऐसे स्क्वाड की घोषणा आज कर दी है जिसको देखने के बाद हर एक भारतीय फैन खुश हो गया है। 3 से 4 ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं टीम में जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहां तक सबके फेवरेट रोहित को कप्तानी से हटा दिया, एक नया कप्तान चुनकर सबको चौंका डाला है। ऐसे बदलो जिनको देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, ऑलराउंडर डिपार्टमेंट हो या फिर हर डिपार्टमेंट में भारतीय टीम बेहद ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया को उसके ही देश में कुचलने के लिए यह तूफानी शेर सच में सबसे खतरनाक नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मगर टीम इंडिया से 4 ऐसे बगे शेरों को बाहर किया है जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबको उनके टीम से बाहर होने के बाद दुख होगा, साथ में आपको उनके बाहर होने का कारण जानकर हैरानी होगी। कहा जाए तो ऐसे खिलाड़ी जिनको अब क्रिकेट करियर तो मानो अंत हो गया हो। दोस्तों, मगर बिना उनके भी भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर करने के लिए पूरी तरीके से सबसे खूंखार नजर आ रही है। और आप सभी के फेवरेट खिलाड़ी आप बेहद लंबे समय बाद आपको फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्रिकेट का असली रोमांच आपके सामने होगा। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो वनडे श्रृंखला खेली जानी है, उसके लिए बीसीसीआई ने आखिरकार कौन सी खतरनाक वनडे स्क्वाड की घोषणा की है, उन सभी खिलाड़ियों के बारे में तो बताएंगे, मगर इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे सीरीज कब से लेकर कब तक खेली जाएगी, इसके सभी महामुकाबला कौन कौन से ग्राउंड पर खेले जा रहे हैं, अब तक भारत तो ऑस्ट्रेलिया के वनडे में रिकॉर्ड्स किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में कहां देख पाएंगे, और भारतीय टीम का कप्तान कौन है, साथ ही साथ खतरनाक स्क्वाड, सब कुछ आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। मगर उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अब एशिया कप में भारतीय टीम के बाद अब वनडे सीरीज में अभी क्या रोहित शर्मा भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे? कमेंट में प्रतिक्रियाएं दीजिए और क्रिकेट जगत की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जी हां दोस्तों, एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। हाल ही में एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को मात देकर भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया है और अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है और फिर उसके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की धमाकेदार वनडे सीरीज खेलने जा रही है और फिर 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेलने वाली है। अब सोचिए, जब वर्ल्ड की 2 सबसे खतरनाक वनडे टीमें आमने सामने होंगी तो मैदान पर कैसा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के पास ऐसे ढाकड़ बल्लेबाज हैं जो ताबड़तोड़ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे घातक गेंदबाज मौजूद हैं जो मैच का रुख पल भर में बदल सकते हैं। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 152 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें 84 बार ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 58 बार भारत ने बाजी मारी है। वहीं 10 मैच बेनतीजा रहे हैं। रिकॉर्ड भले ही ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हो, लेकिन पिछले 1 दशक से भारतीय टीम लगातार ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब दे रही है। यही वजह है कि आने वाली ये सीरीज और भी रोमांचक होने वाली है। इस सीरीज का शेड्यूल भी शानदार है। पहला वनडे 19 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो कि पर्थ के बेहतरीन ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है।
इसके बाद दूसरा मुकाबला खेला 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच एडिलेड ओवल की ऐतिहासिक पिच पर होगा और फिर आखिरी और निर्णायक तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। इन सभी मुकाबलों की शुरुआत सुबह 9 से होने वाली है। वहीं उनके लिए टॉस सुबह 8:30 को भारतीय समय अनुसार फेंका जाएगा। ऐसे में आपको इन सभी महामुकाबला का पूरे दिन लुत्फ उठाना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मुकाबलों का लाइव प्रसारण कहां और कब देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो हर एक बॉल का रोमांच आपको मिलेगा जियो स्टार ऐप पर। वहीं अगर आप बड़े पर्दे पर हर चौके छक्के का मजा लेना चाहते हैं तो ट्यून करिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, जहां आपको यह मुकाबले हिंदी और इंग्लिश समेत कई भाषाओं में लाइव देखने को मिलेंगे। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, बीसीसीआई ने आखिर किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है इस हाई वोल्टेज सीरीज के लिए। तो चलिए जान लेते हैं टीम इंडिया का वो दमदार स्क्वाड जिसमें हर खिलाड़ी अपने दम पर मैच का पासा पलटने का हुनर रखता है। तो इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं कप्तान और उप कप्तान पर। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली इस धमाकेदार वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे शुभमन गिल। जी हां, आने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर गिल पर भरोसा जताते हुए उन्हें कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं उप कप्तान की बात करें तो यह अहम रोल इस बार मिला है श्रेयस अय्यर को, यानी कप्तान शुभमन गिल और उप कप्तान श्रेयस की जोड़ी मैदान पर टीम इंडिया को नई रणनीति और आक्रामक अंदाज में लीड करती नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे ज्यादा रोमांचक बात तो यह है कि आखिरकार इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन किन 15 धुरंधर और मैच विनर खिलाड़ियों को टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया है। तो चलिए जान लेते हैं उस खतरनाक टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पसीने छुड़ाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। बीसीसीआई ने इस बार स्क्वाड में 3 धांसू ओपनर शामिल किए हैं और इनमें सबसे पहला नाम है भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा का। अब जरा सोचिए दोस्तों, रोहित शर्मा का नाम सुनते ही हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान और दिल में जोश क्यों आ जाता है? क्योंकि रोहित सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि मैदान पर रण बरसाने वाली तूफानी मशीन है। जी हां दोस्तों, भले ही रोहित शर्मा टेस्ट और T20 क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनका बल्ला अब भी उसी अंदाज में गरजता है। खासकर जब बात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबलों की हो तो उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा घातक हो जाता है। आपको बताते चलें कि रोहित शर्मा अब तक भारत की ओर से कुल 273 वनडे मैच खेल चुके हैं। 265 पारियों में उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 3 डबल सेंचुरी, 32 शतक और 58 अर्धशतक ठोकते हुए 11,600 से ज्यादा रन बनाए हैं। ऐसे आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी की शुरुआत कितनी मजबूत होती है जब क्रीज पर खड़े होते हैं हिटमैन रोहित शर्मा। अब दोस्तों, चलते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर की तरफ। तो दूसरे स्थान पर आपको कप्तान शुभमन गिल दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। भले ही उनका हालिया प्रदर्शन एशिया कप और T20 फॉर्मेट में कुछ खास नहीं रहा, लेकिन वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल का क्लास और एलिगेंस अलग ही स्तर पर है। रोहित शर्मा के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी ने कई बार भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है। शुभमन गिल अब तक 55 वनडे मैचों में 55 पारियां खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने एक डबल सेंचुरी, 8 शतक और 15 अर्धशतक की मदद से 2,775 रन बनाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जब वनडे फॉर्मेट की बात आती है तो शुभमन गिल का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन आधुनिक ओपनर्स में शुमार किया जाता है। और कप्तानी आप गिल को मिली है, तो ऐसे में बताओ कप्तान भी उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि टीम को संभाले और बतौर कप्तान बेहतरीन पारियां खेलें। अब तीसरे ओपनर की बात करें तो भारतीय बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। ऐसी चीज
जायसवाल विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच का रुख पलट सकते हैं। जायसवाल की स्ट्राइक रेट कमाल की रहती है। खाली समय में उनका एशिया कप में जब सेलेक्ट नहीं किया गया था तो सबने हैरानी जाहिर की थी। उसके बाद अब जायसवाल को वनडे में मौका मिला है तो वह इस अपॉर्चुनिटी को खोने वाले तो नहीं है, यानी कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनेगी और वह कमाल का प्रदर्शन करके रोहित शर्मा के साथ मिलकर बेहतरीन शुरुआत टीम को दिलाएंगे और उनके होते हुए भारतीय टीम के लिए ओपनिंग में दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो जायसवाल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच को आगे बढ़ाएंगे और टीम को जीत दिलाएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की ओर। बीसीसीआई ने इस बार भारतीय टीम के स्क्वाड में 2 धुरंधर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को जगह दी है और इनमें सबसे पहला नाम किसी और का नहीं बल्कि किंग विराट कोहली का है। जी हां दोस्तों, जिस खबर का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे वो आखिरकार सच हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि विराट कोहली इस ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अब उनकी स्क्वाड में धमाकेदार वापसी हो चुकी है और आप सभी जानते हैं विराट कोहली के जुड़ जाने से टीम इंडिया की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि विराट कोहली टेस्ट और T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट उनका पसंदीदा मैदान है। तीसरे नंबर पर उतरकर उन्होंने न जाने कितनी बार अकेले दम पर मैच का पासा पलटा है और टीम इंडिया को लगभग हारे हुए मुकाबले जिता दिए हैं। अब जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। कोहली अब तक भारत की ओर से 302 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। 290 पारियों में उन्होंने 51 शतक और 74 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं 14,151 रन। जी हां, 14,000 से भी ज्यादा रन। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि क्यों उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है और क्यों वनडे क्रिकेट में कोहली अब भी बेजोड़ है। भारतीय टीम के दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और उपकप्तान हैं श्रेयस अय्यर। उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक भरोसेमंद और बेहतरीन मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी माना जाता है। खास तौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अय्यर अक्सर टीम की पारी को संभालने का काम करते हैं। जब तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तो वे चौकों छक्कों की बरसात कर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। वहीं मुश्किल हालात में पारी को एंकर करने की भूमिका भी बड़ी खूबी से निभाते हैं। पहले टिक कर खेलते हुए पारी को संभालते हैं और उसके बाद तेज रफ्तार से रन जुटाकर भारत के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम योगदान देते हैं। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड में उन्हें बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज शामिल किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं विकेट कीपर बल्लेबाजों की। तो बीसीसीआई ने इस बार 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को भारतीय टीम में जगह दी है। पहला नाम है हमारे अनुभवी खिलाड़ी लोकेश राहुल का। राहुल वनडे फॉर्मेट के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी शानदार विकेटकीपिंग के साथ साथ क्लास की बल्लेबाजी टीम के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित होती है। जब दबाव होता है तो वे अपना आपा नहीं खोते, बल्कि सूझबूझ से पारी को संभालते हैं और समय आने पर तेज रन बनाकर टीम को जीत की राह पर ले जाते हैं। इसलिए राहुल को पहला विकेटकीपर बल्लेबाज बनाकर टीम में शामिल किया गया है। और केएल राहुल ने खा लिया समय में टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ कमल की बल्लेबाजी की। उन्होंने 100 रन बनाए और शतक लगाकर बता दिया कि उनकी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग की जो क्षमता है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। बेहद लंबे समय से केएल राहुल को हर एक स्थान पर आजमाया गया, विकेट कीपिंग करवाई गई, रन बन पाए गए, हर जगह की एल राहुल ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और भारतीय टीम में वह मिडिल ऑर्डर में एक स्थिरता प्रदान करते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात आती है दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज की, तो ध्रुव जुरैल की वापसी हुई है। अब भारतीय टीम में जुरैल को मौका मिला है। वे एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो अपनी धुन और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, जहां पर ध्रुव जुरैल का हालिया प्रदर्शन कमाल कर रहा है, जब जब उनको भारतीय टीम में मौका मिला उन्होंने कमाल कर दिया। आपको बता दें, घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद ध्रुव जुरैल को टेस्ट में आजमाया गया। उन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया था। फिर अब
जब वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट खेला जा रहा था तो उसे दौरान उन्होंने 125 रन की पारी खेली और उनके बेहतरीन सधी हुई बल्लेबाजी ने बता दिया कि वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन शॉट सिलेक्शन और मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को फिनिश कर सकते हैं। और इसके कारण उन पर सिलेक्टर्स का ध्यान गया और उनको भारतीय वनडे टीम का हिस्सा बनाया गया। ध्रुव जुरैल के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी कि जब तक ऋषभ पंत चोटिल है, इनको मौका मिला है वह टीम में जगह फिक्स कर ले, क्योंकि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप में जो अभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको ही जगह मिलने वाली है। तो यह कहीं ना कहीं उनके लिए एक गोल्डन अवसर होगा। ऑलराउंडर्स के सेक्शन में बीसीसीआई ने 3 धमाकेदार नाम चुने हैं। सबसे पहले बात नीरीश कुमार रेड्डी की, जिन्होंने हालिया समय में अपनी घातक गेंदबाजी और मैच जीताऊ बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। आपको बता दें, उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज में हिस्सा दिया गया है। पहले टेस्ट में तो उनकी बल्लेबाजी का मौका नहीं आया और गेंदबाजी में भी ज्यादा उनको नहीं आजमाया गया, मगर वह एक ऐसे खिलाड़ी है जो आईपीएल में हैदराबाद की टीम की तरफ से मिडिल ऑर्डर में तूफान मचा देते हैं और भारतीय टीम में अगर उनकी आवश्यकता पड़ी तो मैच को अकेले दम पर फिनिश कर सकते हैं, तेज तर्रार बल्लेबाजी कर सकते हैं और बेहतरीन लाइन और लेंथ का ध्यान रखते हुए गेंदबाजी में कमाल कर सकते हैं। उनके पास भी अवसर है, अगर प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा तो इनको आजमाया जाएगा, तो प्रदर्शन इनको करना चाहिए। वहीं इसके बाद दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल हैं अक्षर पटेल को। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के कारण उनकी जगह अक्षर को मौका मिला है। अक्षर ने एशिया कप समेत वनडे में भी अपनी ऑलराउंड काबिलियत का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वे टॉप ऑर्डर में रन बनाते हैं और साथ ही अपनी विकेट लेने वाली गेंदबाजी से टीम को मजबूत करते हैं। वहीं तीसरे ऑलराउंडर और स्पिनर के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। वॉशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन स्पिनर खिलाड़ी हैं। उनको रविचंद्रन अश्विन की तरह गेंदबाजी करते हुए आप ऑफ स्पिन के रूप में देख सकते हैं, मगर खास बात है कि वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं, यानी कि ऑलराउंडर के तौर पर ये आकर हाई स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो लोअर ऑर्डर में एक अतिरिक्त बल्लेबाज का ऑप्शन ये बन सकते हैं। और हालिया समय में वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर सकते हैं। अब स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो बीसीसीआई ने कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है, जो अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। और कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी को कौन भूल सकता है। हालिया समय में जब एशिया कप खेला गया तो उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव रहे हैं। कुलदीप यादव को जब जब मौका मिलता है वो अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सभी को हैरान कर देते हैं, यानी कि कहा जाए तो कुलदीप यादव दुनिया के सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी हैं, जो कि असलियत में तो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं वो, मगर इनकी इतनी वाहवाही नहीं होती। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाज की रीढ़ की हड्डी है। उनकी गेंद को समझना किसी के बस की बात नहीं है। ये एक रिस्ट स्पिनर हैं, तो इनकी गेंद को हाथ से कोई नहीं समझ पाता है, जो कि भारतीय टीम को एक तूफानी गेंदबाज का ऑप्शन देते हैं। इनका होना भारतीय स्पिन गेंदबाजी में सबसे बड़ा चमत्कार है। इसके बाद तेज गेंदबाज के रूप में 3 घातक गेंदबाज शामिल किए हैं। पहले हमें देखने मिलेंगे अर्शदीप सिंह, भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली तेज गेंदबाज हैं। उनका बॉलिंग एक्शन अनोखा और बेहद प्रभावशाली है, जिसमें वे कम रनअप के साथ तेज और सटीक गेंदबाजी करते हैं। बुमराह को रेस्ट दिया गया है तो ये उनकी जगह पूरी करेंगे। ये खासकर अपनी कड़क यॉर्कर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजों के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है। वे नई गेंद से स्विंग और गति दोनों का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं और डेथ ओवरों में तो उनकी गेंदबाजी विपक्षी बैट्समैन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। अर्शदीप की गेंदबाजी में समर्पण, विविधता और निरंतरता है, जो उन्हें विश्व के शीर्ष तेज गेंदबाजों की कतार में खड़ा करती है। इसके बाद हमें हर्षित राणा देखने मिलते हैं। राणा भारतीय तेज गेंदबाजी की युवा गेंदबाजी में सबके खास हैं, जिनकी गति, स्मार्ट लाइन और लंबे स्विंग के कारण वे लगातार विकेट चटकाते हैं। हर्षित राणा खासकर परिस्थितियों के अनुसार गेंद की गति और दिशा समायोजित करने में माहिर हैं। वे नई गेंद से तेज स्विंग से शुरुआत करते हैं और मैच के दौरान अपनी काट-छांट गेंदबाजी से बल्लेबाजों को असहज कर देते हैं। हर्षित राणा ने कई मैचों में मैच का रुख अपनी गेंदबाजी से बदल दिया है। तो आखिरी जगह पर हमें मोहम्मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी
युवा और जोशीले चेहरे के रूप में शामिल किए हैं। अपनी तीव्र गति, शॉर्ट लेग समता और विविध गेंदों के साथ वे विपक्ष के बैट्समैन पर दबाव बनाते हैं। सिराज खासकर पावर प्ले और डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी से विपक्ष को रन बनाने से रोकते हैं। उनकी मैदान पर ऊर्जा और आक्रामकता टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है।